नमस्कार। आज हम लोग एलिजाबेथ गिलबर्ट की एक बहुत ही दिलचस्प किताब है, बड़ा जादू या बिग मैजिक, उससे निकले कुछ विचारों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास जो इसका सार है वो मूलतः एक रचनात्मक जिंदगी जीने के बारे में है, वो भी डर के साए में। तो हमारा मकसद है कि इसमें से वो खास बातें निकालें जो शायद किसी को भी, मतलब हम सबको, अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा और खुलकर जीने में मदद कर सकें। हाँ बिल्कुल। और ये किताब ना रचनात्मकता को सिर्फ कलाकारों तक ही नहीं रखती। गिलबर्ट इसे एक तरह की बाहरी शक्ति जैसा मानती हैं, जो हम सबके अंदर और आसपास है। अच्छा। वो कहती हैं कि डर तो इसका हिस्सा है ही, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हमें रोक दे। प्रेरणा है, खुद को इजाजत देना है, और हाँ, लगातार लगे रहना, ये सब बहुत अहम है इसमें। हाँ, और ये डर वाली बात तो मतलब सबसे पहले आती है ना। गिलबर्ट कहती हैं कि भाई ये दोनों चीजें हैं ना, रचनात्मकता और डर, ये तो साथ साथ ही चलती हैं। बिल्कुल, अविभाज्य हैं। इन्हें अलग नहीं कर सकते। मुझे उनका वो रोड ट्रिप वाला उदाहरण बड़ा अच्छा लगा। हाँ। कि डर गाड़ी में बैठ तो सकता है, हाँ। पर उसे स्टीयरिंग व्हील मत पकड़ने दो। सही। ये सिर्फ डर को बर्दाश्त करना नहीं है, बल्कि ये मानना है कि हाँ भाई, ये रहेगा साथ में और ये ठीक है। ये सोच ही कितनी राहत देती है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि गिलबर्ट ये नहीं कहती कि डर को खत्म करो या उस पर जीतो। वो कहती हैं उसके साथ जीना सीखो, उसे स्वीकार करो, पर उसे अपने फैसले मत लेने दो। हाँ। ये उस पुरानी सोच से बिल्कुल अलग है, वो पीड़ित कलाकार वाली छवि कि दर्द में ही महानता है। हाँ, वो स्टीरियोटाइप। बिल्कुल। गिलबर्ट कहती हैं कि रचनात्मकता तो खुशी और जिज्ञासा से भी आ सकती है, शायद ज्यादा अच्छे से। तो ठीक है, मान लिया डर को साथ बिठाना सीख लिया, लेकिन फिर वो अंदर की आवाज आती है ना, जो कहती है अरे तुम काफी अच्छे नहीं हो, या तुम्हें क्या हक है ये सब करने का। यहीं पर वो अनुमति वाली बात आती है शायद। एकदम। अनुमति मतलब खुद को इजाजत देना कि हाँ, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, बिना किसी डिग्री या सर्टिफिकेट के। बिल्कुल, बिना किसी बाहरी ठप्पे के। आपकी अपनी इच्छा, आपकी अपनी जिज्ञासा ही काफी है। गिलबर्ट इस पर बहुत जोर देती हैं कि परफेक्ट होने के पीछे मत भागो। अच्छा। असली रहो, प्रामाणिक रहो। और ये बात सिर्फ, जैसे आपने कहा, पेंटिंग या लिखने तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। मतलब इसे तो किसी भी चीज में देख सकते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई गार्डनिंग कर रहा है, कोई अपने बिजनेस में नए आइडियाज ला रहा है। हाँ, या बस अपनी रोज की जिंदगी को थोड़ा और दिलचस्प बना रहा है। तो मतलब ये हुआ कि रचनात्मकता एक काम है, उसका नतीजा नहीं। हाँ बिल्कुल, ये करने के बारे में है। जरूरी नहीं कि वो सफल हो या दुनिया उसे माने। और यहीं से वो अगली बात आती है, अटलता। अटलता यानी लगातार कोशिश करना। हाँ, परसिस्टेंस। गिलबर्ट कहती हैं कि अनुशासन और रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना, वो अक्सर अचानक आए किसी प्रेरणा या सिर्फ टैलेंट से ज्यादा जरूरी होता है। अपने काम को गंभीरता से लेना, भले ही कोई और ले या ना ले। और एक बहुत जरूरी बात वो कहती हैं, क्या? कि अपनी रचनात्मकता पर पैसे कमाने का बोझ मत डालो, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। ये तो आजकल के साइड हसल वाले कल्चर से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, क्योंकि वो कहती हैं इससे ना उस पे दबाव बनता है और वो खुशी, वो मजा खत्म हो सकता है। ये बात तो सोचने वाली है। खैर, अब उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे थोड़ा रहस्यमयी सा लगा, वो जादू वाला आइडिया। हाँ, बिग मैजिक। कि आइडियाज अपने आप में जैसे जिंदा चीजें हैं जो इंसानी साथी ढूंढ रही हैं। ये क्या है? हाँ, ये सुनने में थोड़ा जादुई सा लगता है, लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। गिलबर्ट का मानना है कि प्रेरणा या आइडियाज जैसे ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, और जब कोई आइडिया आपके पास आता है तो आपके पास एक चॉइस होती है, उसे पकड़ने की। हाँ, उसे पकड़कर उस पर काम करने की। अगर आप नहीं करते तो शायद वो किसी और के पास चला जाए। वो अपनी कहानी का उदाहरण भी देती हैं। हाँ, वो एन पैचेट वाला किस्सा जी, कि कैसे एक कहानी का आइडिया उन्हें छोड़कर एन पैचेट के पास चला गया और उनकी किताब में आ गया। तो व्यावहारिक मतलब ये है कि जब प्रेरणा आए तो उसके लिए तैयार रहो, खुले रहो। तो ये एक तरह से अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करने जैसा हुआ। बिल्कुल। और प्रोसेस पर यकीन रखना। बिल्कुल। ये रचनात्मकता के उस हिस्से का सम्मान करना है जो पूरी तरह लॉजिकल नहीं है, थोड़ा रहस्यमय है। हाँ। इसे विश्वास से जोड़ सकते हैं, प्रक्रिया पर विश्वास, अपनी अंदरूनी आवाज पर विश्वास, और इस बात पर विश्वास कि अगर आप लगे रहेंगे तो कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा। और वो खेल वाला रवैया अपनाने की बात भी करती हैं शायद। हाँ बिल्कुल। रचनात्मकता को बोझ या दुख की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह देखो। जिज्ञासा और खुशी से उसके साथ जुड़ो। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो निचोड़ क्या है?
मतलब किसी के लिए टेक अवे क्या है? निचोड़ ये है कि रचनात्मक जीवन सबके लिए है, कोई खास किस्म के लोगों के लिए नहीं। इसके लिए बस कुछ चीजें चाहिए। डर को संभालना सीखो, उसे खत्म करने की कोशिश मत करो। ठीक है। लगातार कोशिश करो, मतलब अटलता दिखाओ। जब प्रेरणा दस्तक दे तो दरवाजा खोलो, यानी वो जादू वाला हिस्सा। और सबसे जरूरी, खुद पर और इस पूरी प्रक्रिया पर विश्वास रखो। और किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं, किसी बाहरी इजाजत की जरूरत नहीं है। ये बस अपनी जिज्ञासा को फॉलो करने के बारे में है। बहुत बढ़िया। तो खास बातें ये हुई, डर रहेगा, उसे पहचानो, पर उसे कंट्रोल मत करने दो। खुद को इजाजत दो कुछ नया करने की। प्रेरणा आए तो ध्यान दो, रोज थोड़ा काम करो और मजे लो, प्रोसेस पर भरोसा रखो। एकदम। रचनात्मकता सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ। अगर रचनात्मकता सिर्फ इन पारंपरिक कलाओं तक ही सीमित नहीं है, तो कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के किस छोटे से अनजाने से कोने में इस बड़े जादू को थोड़ी जगह दे सकता है? कहाँ उसे न्योता दे सकता है?